It was in the year of 1890s when an Italian electrical engineer, Marconi, invented radio. The radio, which is considered as one of the powerful tools of information dissemination. Hello and welcome to Campus Khabar. I'm your host, Zia Shakir. रूबरू एक खास मुलाकात. With me is joining Dr. Smit Kumar Pandey, who is currently heading the Department of Journalism and Mass Communication here in Mandsaur University. For this program, we'll be talking about the importance of radio. और आज डॉक्टर साहब आपका मैं बेहद मशकूर हूँ और हार्टली वेलकम करता हूँ कि आपने आज अपना वैल्यूबल टाइम दिया और पार्टिसिपेशन दिखाई इस प्रोग्राम को रिलेटेड. थैंक यू सो मच मिस्टर शाकिर. आपके इस कैंपस खबर प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया और साथ ही कैंपस खबर के सभी दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं. जी डॉक्टर नमस्कार. जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है, आलमी दिन है वर्ल्ड का. और आपको मैं ये भी साथ में बताना चाहता हूँ कि जैसे हम इंडिया की बात करें, लगभग 480 रेडियो स्टेशन है हमारे देश में और कैटर करता है अबाउट 99% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. सो इट हैज़ बिकम अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज वी कैन से. क्या लगता है आपको रेडियो के बारे में, क्या आपकी प्रतिक्रिया? रेडियो एक बेहद प्रभावशाली माध्यम है. जब टेलीविज़न नहीं था तो रेडियो अपने आप में एक क्रांति थी. रेडियो अपने आप में एक कौतूहल था. रेडियो अपने आप में ये सूचना का सबसे पावरफुल मीडियम था. बिल्कुल. और न केवल सूचना का यह मीडियम था बल्कि एजुकेशन और डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा जरिया बना. बिल्कुल. रेडियो की वजह से हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव. बिल्कुल. अगर मैं क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस बात को समझिए कि बड़ा ही अभूतपूर्व विकास हुआ और बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए. बच्चों के लिए कार्यक्रम हुआ, महिलाओं के लिए कार्यक्रम हुआ, यूथ के लिए कार्यक्रम शुरू हुए और फिर एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात हुई. यूथ के लिए युवाणी कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं के लिए अग्नैया, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम शुरू हुए, हेल्थ के लिए हेल्थ हेलो डॉक्टर एंड अलग तरह के प्रोग्राम शुरू हुए और किसान भाइयों के लिए कृषि जगत जैसे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए. और इन सारे प्रोग्रामों ने न केवल वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ा, किसानों को वैज्ञानिकों से जोड़ा, बल्कि जो सूचना तकनीक थी उसमें जो त्वरित कार्रवाई की. उस समय सूचना के इतने तीव्र माध्यम नहीं थे जहां पर लोग घंटा भर बैठ करके किसी विशेषज्ञ को सुन पाएँ. एक दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाला किसान शहर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक या प्रोफेसर से बातचीत नहीं कर पाता था. उसके लिए सुलभ और सहज नहीं था कि वह विश्वविद्यालय जाए और बड़े शहरों में जाए और वहाँ जा कर के गुर सीखे कैसे उन्नत खेती की जाती है. तो रेडियो ने वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर्स को गाँवों तक पहुँचाया, किसानों तक पहुँचाया और उससे किसानों की पैदावार बढ़ी, हरित क्रांति आ गई. बिल्कुल. और अनाज बढ़े, लोगों की जो जनसंख्या की समस्या थी, अनाज समस्या थी, वो दूर हो गई. और वो दौर भी हमें याद नहीं कह सकता मैं उस समय था नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है इतिहास की. हम गेहूँ आयात करते थे और वो उसका जो किस्म थी वो किस तरह की खराब किस्म थी, मैं उसमें नहीं कुछ टिप्पणी करूँगा. तो हमें मैक्सिमम अनाज आयात करना पड़ता था. यूँ कहिए कि आज़ादी के बाद हम तो एक सुई तक नहीं बनाते थे, ऐसा सुनने में कई बार हमारे पास आया. लेकिन आज हम तकनीक में आगे हैं और हर जगह आगे हैं. तो रेडियो ने कहीं न कहीं वो शुरुआती एक किक दिया डेवलपमेंट को. तो इसका एक बहुत अद्भुत टेक्निक की बात कही है डॉक्टर साहब ने, और टेक्निक की बात मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ. डॉक्टर साहब से मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल वेबकास्टिंग, पॉडकास्टिंग और इंटरनेट रेडियो का दौर आ गया और पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं. डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है? व्हाट डू यू थिंक दिस इज द फ्यूचर, और वाकई में ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ रेडियो हम भूल गए हैं? नहीं, हम कुछ भूलते नहीं हैं, हम बढ़ते हैं आगे और नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. भूलना उसे कहना उचित नहीं होगा. हाँ, जब तकनीक बढ़ती है तो हम उसका लाभ लेते हैं. रेडियो ने रूप बदले, कलेवर बदले. पहले हम कुछ और परिधान पहनते थे और अब हम कुछ और पहनते हैं. जो पहनते थे वो गलत नहीं था, जो पहन रहे हैं वो बहुत सही भी नहीं है कह सकते हैं. इससे भी अच्छा हम पहनेंगे. तो ये इवॉल्व है, ये इवोल्यूशन है. अच्छा, ये डेवलपमेंट है, इसकी नई फॉर्म है. जो पॉडकास्टिंग है, वेबकास्टिंग है, ये तो रेडियो की नई फॉर्म है. आपको मैंने एक
पर्सनली मैंने बताया भी है और आज भी मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, जब भी हम फिल्म देखते हैं तो कई बार होता है कि उस ज़माने में जब पहले फिल्में बना करते तो फिल्म से उसका नाम फिल्म था, क्योंकि फिल्म थी। उस फिल्म पे जो भी विजुअल था और जो ऑडियो था उस पर चलता था, लेकिन वो वीडियो कैसेट्स रखे ख़राब हो जाया करते थे, स्केच लग जाया करती थी, तो एक रेट्रो टाइप का वो लाइनिंग बनती थी। मगर आज हमारी तकनीक बढ़ गई, हम डिजिटल हो गए, मगर उस डिजिटल होने के बावजूद भी कभी कभी मन करता है तो हम उस तरह का इफेक्ट डालते हैं वीडियो एडिटिंग में, गोल्ड दिखाने के लिए, है ना, नहीं दिखाते हैं तो ये इसलिए दिखाते हैं कि हम कुछ मजा लेना चाहते, कुछ आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे पास विकल्प बढ़ गए, इनोवेशंस आ गए। तो ट्रेडिशनल रेडियो सुनने का मन करेगा तो हम उस पर भी जाएंगे, और जब हमें वेबकास्ट, पॉडकास्टिंग और अच्छी तकनीक, अच्छी आवाज़ और की तकनीक जो आ गई है उस पर सुनने का मन करेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे लिहाज से, जहाँ तक मेरी राय है, हमने कुछ भूले हम नहीं हैं, हमने बस इवॉल्व किया अपने आप, इवॉल्व किया। तो डॉक्टर साहब, इस कॉन्वर्सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और हाँ, यहाँ पे मैं आपको व्यूअर्स, डियर व्यूअर्स, आई वांट टू इन्फॉर्म यू हियर दैट डॉक्टर साहब जो है, मिस्टर सुनील कुमार पांडे जी जो है, ये इस वक्त हेड करे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मानसा यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ इनकी एक अच्छी और यूनिक एक्सपीरियंस रही है रेडियो में, इन्होंने काम किया आकाशवाणी जैसे रेडियो स्टेशन में आपने काम किया है। बताइए क्या क्या एंकरिंग क्वालिटीज़ या रेडियो एक आरजे को क्या होना चाहिए, जो व्यूअर्स हमें देखना चाह रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं इस कंटेंट को, क्या लगता है आपको क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर, वी कैन से? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। यह प्रश्न न केवल मीडिया के छात्रों के लिए लाभप्रद रहेगा, बल्कि साथ ही उन रेडियो जॉकीज़ के लिए भी बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाएगा कि कैसे हम एक अच्छा रेडियो जॉकी बन सकते हैं और पॉपुलर बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं रेडियो में, वो होती है आवाज़, क्योंकि हम आवाज़ के जरिए चित्र खींचते हैं, और कहा जाता है कि एक जो चित्र होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये 2-3 बातें हैं। मगर इन बातों से रेडियो का कद कम नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम रेडियो में शब्दों के जरिए ही चित्र खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये कहानी सुना रहे हैं किसी जंगल का, शेर आ रहा है, तो उसके झुरमुट के पीछे से बाईं तरफ से आवाज़ आ रही है, शेर दायां कदम आगे बढ़ाता है, फिर बायां कदम आगे बढ़ाता है, हमें कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से वो तस्वीर खींचनी पड़ती है। तो ये उससे क्या होता है, वो पूरी कहानी, वो पूरी जो रेडियो जॉकिंग है वो इम्प्रेसिव बन जाती है, और श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। दूसरी बात होती है कहने की कला, किस तरह से बात हम कह रहे हैं। इस पर एक शेर भी कहा गया है कि अगर सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर हम कोई चीज़ बढ़िया से कहें तो उसको सुना जाएगा। इसके लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि वॉइस मॉड्यूलेशन ये तकनीक है, इस पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम जान पाएंगे कि कैसे हम अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करके श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं, और पूरी कहानी को हम एक बेहतरीन ढंग दे सकते हैं। तो इसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव, पिच, टोन, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा कि कौन से बात, कौन से शब्द पर कितना जोर देना है, और कहाँ पे हमें थोड़ा लंबा खींचना है, कहाँ पे माइक के नज़दीक जाना है, कहाँ माइक से दूर जाना है। इस तरह की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और यह बाई प्रैक्टिस होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं या बात रख रहे हैं रेडियो के ज़रिए, आपको यह ध्यान रखना चाहिए एक रेडियो जॉकी के रूप में कि हम उससे जो टारगेट ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, उनसे कोरिलेट कितना कर पाते हैं, और उनके जीवन के दुख सुख को समझने की कोशिश करना होगा, तभी हम उनके दिल को छू पाएंगे। अगर 14 फरवरी है, क्योंकि कल है जी, आज 14 फरवरी हम वर्ल्ड रेडियो डे मना रहे हैं, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, तो ये शर्तिया ये तय है कि बहुत सारे यूथ अपने अलग फीलिंग में होंगे, बिल्कुल, कि वो उनके अंदर एक रोमांस की फीलिंग होगी, लव की फीलिंग होगी, उनके इमोशंस को समझना है, उनके इमोशंस को समझ करके उस तरह के प्रोग्राम आपको देने पड़ेंगे, उस तरह के शब्द आपको लाने पड़ेंगे, उस तरह की शायरियाँ, उस तरह की पंक्तियाँ, उस तरह के क्विज भी आप कर सकते हैं, उस तरह के कॉन्टेस्ट आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, साथ ही अपने रेडियो
श्रोताओं के लिए कोई कुछ खोल सकते हैं। सच एन इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पे डॉक्टर साहब ने। और आखिरी सवाल जो मैं इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले पूछ सकता हूँ डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब जैसे कि आप हेड कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट को और हमारे पास एक कम्युनिटी और छोटा सा रेडियो स्टेशन है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचाएंगे इन नियर फ्यूचर, इन कमिंग डेज, और क्या स्कोप रहेगा? बहुत अच्छी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो भी है और हमारे पास मेहमान बच्चे भी हैं, और निस्संदेह हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस रेडियो के तकनीकी पहलुओं को बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, साथ ही वो डेमोक्रेटिक और लॉजिकल अप्रोच भी अपने पास रख पाएँ, जिससे वो कम्युनिटी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। वो कैसे दे सकते हैं? रूरल जर्नलिज्म को कहा दे सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर जिस इलाके में रेडियो है वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। और इन सब के अलावा आपने मेरे जहन में एक बात आ रही जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ आपके उत्तर के साथ, कि मेरा जो ये उद्देश्य होगा, जो मेरा प्रोजेक्शन है इस डिपार्टमेंट को लेकर के, मैं अपने बच्चों में एक डेमोक्रेटिक और लॉजिकल अप्रोच डेवलप करना चाहता हूँ। उनकी जिम्मेदारी न केवल उनके कैरियर से लेकर के है केवल, बल्कि समाज, राष्ट्र, देश के प्रति क्या उनकी भूमिका हो सकती है, बिना डरे किसी से, निर्भीक, निश्चिंत, फ्री, फ्रैंक, फियरलेस होकर के, मगर पोलाइट और डिसिप्लिन रह करके, कानून के दायरे में रह करके कैसे वो सही आवाज़ उठा सके, यह बहुत आवश्यक चीज़ है। और इस तरह की जो अप्रोच को मैं डेवलप करना चाहता हूँ अपने बच्चों में, उम्मीद है कि मैं उसमें सफल हूँ। Again, I thank you so much. It was really a wonderful conversation, and it's as always pleasure speaking to you. Thank you so much. Thank you so much. Valuable part. Thank you so much, Mr. Shakir. आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, और साथ ही कैंपस खबर के सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको भविष्य में किसी और मुद्दे पर कुछ और इंटरव्यूज चाहिए होंगे, कुछ आपको सुनने का मन कर रहा होगा, देखने का मन कर रहा हो, हमें वो टॉपिक जरूर सुझाएं जिस पे हम डिबेट कर सकें। Dear viewers, this was an insightful conversation with Dr. Sumit Kumar Pandey ji, who shared his visionary, powerful, and one of the wonderful thoughts regarding the radio on the World Radio Day. He shared how we can build interest among students when it comes to community radio. So आप देखते रहिए कैंपस खबर के प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड, ये वाला प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं नए एपिसोड पे, मिलते हैं नए एक्सपेरिमेंट के साथ और नई कॉन्वर्जेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और हाँ देखते रहिए कैंपस खबर का स्पेशल प्रोग्राम्स, और हाँ कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग कैंपस खबर।